रवि और अजय बचपन के दोस्त थे। कॉलेज से लेकर नौकरी तक दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। रवि एक गंभीर और संवेदनशील स्वभाव का इंसान था, जबकि अजय हमेशा खुशमिजाज और मिलनसार था। अजय की शादी निधि से हुई थी, जो खूबसूरत, बुद्धिमान और हंसमुख स्वभाव की थी। शादी के बाद अजय ने रवि को अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया। वहीं पहली बार रवि की मुलाकात निधि से हुई। उनकी मुस्कान और बातचीत करने का तरीका रवि के दिल को छू गया। रवि अब अक्सर अजय के घर आने जाने लगा। निधि की सहजता और विचारशील स्वभाव ने रवि को उसकी ओर खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी बातचीत होने लगी। एक दिन निधि ने रवि से कहा, आप अजय के सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप अंदर से बहुत अकेले हैं। ये सुनकर रवि चौंका, क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को कभी किसी के सामने नहीं खोला था। रवि के दिल में एक अनचाहा आकर्षण जन्म ले चुका था। वह जानता था कि यह भावना गलत है, लेकिन उसे रोकना उसके बस में नहीं था। निधि भी यह महसूस करने लगी थी कि रवि के साथ उसकी बातचीत अजय से ज्यादा गहरी हो रही है। एक दिन दोनों ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की। निधि ने कहा, हमारी ये भावनाएं हमें और अजय को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। रवि ने निधि से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। अजय, जो इन सब से अनजान था, रवि को बार बार अपने घर बुलाने लगा। एक रात जब अजय घर पर नहीं था, निधि और रवि अकेले थे। उनकी बातचीत ने एक नया मोड़ ले लिया और वे भावनाओं में बह गए। हालांकि इस क्षण के बाद दोनों को गहरा पछतावा हुआ। निधि और रवि ने तय किया कि वे अजय को धोखा नहीं दे सकते। रवि ने अपने शहर छोड़ने का फैसला किया और अजय से कहा कि वह कुछ समय के लिए नौकरी के सिलसिले में बाहर जा रहा है। निधि और रवि ने अपनी भावनाओं को दबा दिया और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। रवि की दूरी ने अजय को परेशान किया। उसने रवि को फोन किया और कहा, तुम मेरी जिंदगी के सबसे अहम हिस्से हो। अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ। रवि ने सच बताने की हिम्मत नहीं की। उसने सोचा कि उसकी एक गलती दोस्ती और शादी दोनों को तबाह कर सकती है। वह हमेशा इस अपराध बोध के साथ जिया कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ नाइंसाफी की। ये कहानी न तो पूरी तरह से सुखद है, न ही दुखद। ये रिश्तों की जटिलता और मानवीय कमजोरियों का एक आईना है। कभी कभी कुछ भावनाएं अनकही और अधूरी ही रह जाती हैं, क्योंकि उनका पूरा होना कई जिंदगियों को तोड़ सकता है। ये कहानी आपके विचार और संवेदनशीलता को छूने का प्रयास करती है। क्या आप इस पर कोई और अध्याय जोड़ना चाहेंगे? यहाँ एक काल्पनिक कहानी, दोस्त की पत्नी के साथ प्यार, को अध्यायों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये कहानी मानवीय भावनाओं, रिश्तों की जटिलताओं और आत्मसंघर्ष पर आधारित है। राजीव और अमित बचपन के दोस्त थे। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। राजीव ने हमेशा अमित का हर मोड़ पर साथ दिया, और अमित भी हर मुश्किल घड़ी में राजीव के साथ खड़ा रहता था। समय बीता और अमित की शादी रीना से हो गई। रीना खुशमिजाज, आत्मनिर्भर और बेहद आकर्षक महिला थी। शादी के बाद भी तीनों का रिश्ता गहरा बना रहा। अमित की व्यस्त नौकरी के कारण वह अक्सर शहर से बाहर रहता था। इस दौरान राजीव कई बार रीना की मदद करता, चाहे वह घर के काम हो या किसी और जरूरत की बात। धीरे धीरे राजीव और रीना के बीच बातचीत बढ़ने लगी। राजीव को महसूस हुआ कि रीना की हंसी में एक अजीब सा आकर्षण है, जो उसे खींचने लगा। वह अपने भीतर उठ रही भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद को रोक नहीं पा रहा था। एक दिन जब अमित एक हफ्ते के दौरे पर था, राजीव और रीना एक लंबे समय तक साथ रहे। उस दिन दोनों ने अपने दिल की बातें की। रीना ने अपनी जिंदगी की कई खामियों और अकेलेपन का जिक्र किया। राजीव ने महसूस किया कि रीना सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक इंसान भी है, जिसे समझने और सहारा देने की जरूरत है। दोनों के बीच एक अनकहा जुड़ाव बनने लगा। राजीव खुद से सवाल करता रहा कि क्या वह सही कर रहा है। एक ओर वह अपने दोस्त अमित के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता था, और दूसरी ओर रीना के प्रति उसकी भावनाएं दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। रीना भी अपने भीतर इसी तरह के संघर्ष से गुजर रही थी।
दोनों ने खुद को बार बार समझाया, लेकिन भावनाएं रोक पाना आसान नहीं था। एक रात जब दोनों एक साथ बैठे थे, राजीव ने अचानक रीना का हाथ पकड़ लिया। रीना ने विरोध नहीं किया, बल्कि उसकी ओर देखा। दोनों के बीच एक पल ऐसा आया जब सब कुछ रुक सा गया। ये पल उनके रिश्ते की सीमा को पार कर गया, लेकिन इसके बाद दोनों ही अपराध बोध में घिर गए। रीना और राजीव ने अपने रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। अमित को जब इन सब का पता चला तो वह हतप्रभ रह गया। उसने राजीव और रीना दोनों से सवाल किए। राजीव ने अपनी गलती स्वीकार की और रीना ने भी अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हुए माफी मांगी। अमित ने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन विश्वास की डोर कमजोर हो चुकी थी। राजीव ने अमित की जिंदगी से दूर जाने का फैसला किया। रीना और अमित ने अपने रिश्ते को एक और मौका दिया, लेकिन उनके बीच का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। राजीव ने अपनी गलतियों से सबक लिया और अपने जीवन में आगे बढ़ गया। ये कहानी प्रेम, वफादारी और रिश्तों की जटिलताओं का एक चित्रण है। ये हमें सिखाती है कि भावनाओं पर काबू रखना और रिश्तों का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है।